हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम DTPLSB PRT के लिए जनरल अवेयरनेस में साइंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, पौधों का वर्गीकरण यानी प्लांट क्लासिफिकेशन। एक बार देख लेते हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर में इससे कैसे क्वेश्चन आए हैं, एक बार देख लेते हैं उसको। देखिए, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 के सेट में का। देखिए यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन कि पाइनस और साइकस किस वर्ग से संबंधित है, किस क्लास से संबंधित है प्लांट के। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आया हुआ है उसी शिफ्ट में, ठीक है, उसी शिफ्ट में आया हुआ है कि आपका प्लांट स्पीसीज जो है एम्फीबियन कहलाते हैं। ऐसे कौन से मतलब किस प्लांट के अंतर्गत ऐसी कैरेक्टर पाई जाती है एम्फीबियन टाइप की। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बस ये शो करना चाहती हूँ कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस टॉपिक, मतलब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ये चैप्टर। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा से आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि हमने DTPLSB PRT के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर करी थी, जिसमें बोला था मैंने कि हम अगले 1.5 महीने में किस तरह से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसी क्रम में मैंने हिंदी कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट बना दी है और चैनल पे सारी वीडियोज़ हैं और सभी की PDF जो है आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। दूसरी चीज़, उसके बाद से हम करंट अफेयर यानी जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद हम इंग्लिश शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट का वर्गीकरण आपने देखा होगा कि कभी कभी पानी के ऊपर इस तरह से हरा हरा कुछ जम जाता है। ठीक है, वो भी एक तरह का पौधा होता है। फिर आपने देखा होगा आपके पास घर पे अगर नल होगा या गाँव वाँव में आपने देखा होगा तो काई लग जाती है, हरी हरी सी काई, काली काली सी, भूरी भूरी सी, वो भी एक तरह का पौधा होता है। ठीक है, तो इन्हीं सारे तरह के जो पौधे पाए जाते हैं, जो प्लांट हैं, उनको वर्गीकृत किया गया है कि अगर इसमें ऐसा है स्ट्रक्चर, इसका ऐसा दिखता है, किसी में फूल है, किसी में बीज ही नहीं है, तो किसी में पत्ती है, किसी में है भी तो अविकसित है, अनडेवलप्ड है, ठीक है, लेस डेवलप है, तो उनको किस किस वर्ग में रखा जाएगा। ठीक है, तो उसी के लिए प्लांट क्लासिफिकेशन एक मशवरा लाया गया बॉटनिस्ट के द्वारा कि चलिए प्लांट क्लासिफाइड कर देते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई अगर इसमें सीड है, इसमें फ्लावर है तो इस वर्ग में जाएगा, और इसमें नहीं है तो ये इस वर्ग में जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जाम के अनुसार ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे इसमें से। ठीक, तो प्लांट को सबसे पहले क्लासिफाई किया गया 2 आधार पे। ठीक, पहला है आपका फूल, दूसरा है आपका बीज। ठीक है, अब आप इसको किसी भी तरह से याद रख सकते हैं, फेसबुक से याद रख सकते हैं, FB यानी फूल और बीज, या फिर फ्लावर एंड सीड, किसी भी तरह से याद रख सकते हैं कि इसके बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया। तो भाई जिस पौधे में फ्लावर और बीज यानी कि फ्लावर और सीड दोनों नहीं पाए जाते उनको क्रिप्टोगैमी बोला गया। ठीक, और जिनमें ये दोनों पाए जाते हैं उनको फेनेरोगैमी बोला गया, है ना। तो ऐसे याद रखेंगे कि जिनके पास फ्लावर और सीड है, भाई उनके तो मज़े हो गए, उनके तो फन हो गए, मतलब वो सुंदर दिखने लगे, फ्लावर है उनके पास तो। ठीक है, बस ऐसे ही बता रही हूँ मैं। तो जिनमें फ्लावर और सीड हैं उनमें उनको बोला गया क्रिप्टोगैमी, और जिसमें नहीं होते जिसमें नहीं होते उनको बोला गया क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टो से याद रखेंगे यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे फ्लावर और सीड कट गई है, यहाँ पे है ही नहीं, और यहाँ फेनेरोगैमी फन कर रहा है क्योंकि इसके पास जो है फ्लावर और सीड है। इस तरह से याद रखेंगे। फर्दर इन दोनों को डिवाइड किया गया कि भाई फ्लावर और सीड वालों में भी 3 तरीके के तीन तरह के पौधे पाए जाते हैं। वो कैसे? एक होता है थैलोफाइटा, एक होता है ब्रायोफाइटा और एक होता है टेल्डोफाइटा। ठीक, जो थैलोफाइटा होता है इसमें जो भी पौधे पाए जाते हैं, ना उसमें जड़ होता है, ना पत्ती होता है, ना तना होता है, और ना ही संवहनी उतक होता है, यानी कन्वेक्शनल टिश्यूज़ भी नहीं होते हैं। अब भाई ये कन्वेक्शनल टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो जाइलम होता है और जो फ्लोएम होता है। जाइलम जो कि जल पहुंचाता है जड़ से लेकर के पौधे के विभिन्न भागों तक, और फ्लोएम जो कि खाना पहुंचाता है। ठीक है, ये दोनों भी नहीं होते हैं। तो थैलोफाइटा इन ऐसा पौधों का समूह रखता है जिसमें ना जड़, पत्ती, तना कुछ नहीं, और ना ही कन्वेक्शनल टिश्यूज़ होते हैं। तो थैलोफाइटा भाई कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक, मतलब सुंदरता, मतलब ज़रूरत के नाम पे ठप है। थ से थैलोफाइटा, थ से ठप, ऐसे याद रखेंगे, याद रखने का तरीका बस है। ब्रायोफाइटा है भाई, ये बिग बी है बिल्कुल, इसके पास पत्ती भी है, तना भी है, पर एक प्रॉब्लम है, ये दोनों अविकसित होते हैं। ठीक है, इसके पास पत्ती तना होते हैं पर उतने अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, और संवहनी ऊतक इसमें भी नहीं होता है। ठीक है, तो कन्वेक्शनल टिश्यूज ना थैलोफाइटा में है और ना ही ब्रायोफाइटा में होता है। इसको अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। और जो टेल्डोफाइटा है भाई साहब, इसके पास सब कुछ है। ठीक है, टेल्डोफाइटा के पास सब कुछ है, पत्ती, तना, जड़ तीनों है, कन्वेक्शनल टिश्यूज भी सारे के सारे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्रिप्टोगैमी के फर्दर क्लासिफिकेशन में 3 तरह के पौधे पाए जाते हैं,
जिसमें कि ये कैरेक्टर होता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं फेनोरोगैमी में क्या है। तो फेनोरोगैमी में भाई फूल और बीज तो पाए जाते हैं, पर एक और तरीका ये है कि जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म वो होता है जिसमें जो बीज होते हैं, जो सीड होते हैं ना, वो फल के बाहर लगे होते हैं, मतलब आपको दिखेंगे बाहर से कि हाँ बीज दिख रहा है आपको इस तरह से, ठीक है। पर जो एंजियोस्पर्म है, इसमें बीज जो है वो फल के अंदर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सेब, सेब के अंदर बीज होता है ना, पपीते के अंदर बीज होता है, नींबू के अंदर बीज होता है। तो इस तरह से एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फल के अंदर बीज होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म जो होता है वो बीज जो है वो फल के बाहर होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं। थैलोफाइटा को देख लेते हैं। तो थैलोफाइटा हमने अभी देखा कि इसमें कुछ भी नहीं होता है, जड़ पत्ती तना कुछ भी नहीं, ना ही आपका जाइलम फ्लोएम होता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, वही जो आपका एल्गी, लाइकेन, फंगस, बैक्टीरिया। एल्गी वही जो आपने पानी में देखा होगा, हरा हरा दिखता है आपको ऊपर, वही एल्गी होते हैं, शैवाल उनको बोलते हैं। लाइकेन जो होते हैं ये सहजीविता शो करते हैं। इस पर एक क्वेश्चन आता है कि कौन सहजीविता शो करता है। सहजीविता मतलब होता है कवक जो होता है वो एक सपोर्ट, एक जगह प्रोवाइड करता है और शैवाल इसके ऊपर, कवक पर जो है शैवाल रहता है। मतलब ये जो शैवाल है ये कवक के ऊपर रहता है और ये दोनों मिलके लाइकेन पे रहते हैं और ये एक तरह का रिलेशनशिप शो करते हैं जिनको हम बोलते हैं सहजीविता का संबंध, ठीक है। तो लाइकेन भी इसी तरह से होता है, कुछ ऐसे ऐसे मतलब पत्थरों पे रहता है या फिर ऐसे, मतलब इसमें कुछ भी क्लियर नहीं होता है ना, जड़ तना पत्ती कुछ नहीं, ठीक है। और बैक्टीरिया, तो बस आपको इतना याद रखना है कि एल्गी, फंगस, लाइकेन और बैक्टीरिया ये सब थैलोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। और लाइकेन जो है हमारा क्या शो करता है, आपका सहजीविता शो करता है। शैवाल और कवक इसमें एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, ठीक है। मतलब कवक शैवाल के ऊपर रहता है, कवक पे शैवाल रहता है, ठीक है। अब हम ब्रायोफाइटा देखते हैं। ब्रायोफाइटा का ही आपके में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा पौधा होता है जो एम्फीबियन नेचर का होता है। एम्फीबियन वो होता है जो जल और थल दोनों पे रहे, ठीक है। जैसे आपने मेढक देखा होगा जानवरों में, जो जल में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है। तो उसी तरह के पौधे जो होते हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपके पानी में भी रह लेंगे और ज़मीन पे भी रह लेंगे, ठीक है। तो इनमें जो है अनडेवलप्ड जो है, लेस डेवलप कह सकते हैं, तने और पत्ती पाए जाते हैं। और जो थोड़ी दलदली जगह होती है, थोड़ा सा छायादार जगह होता है, जैसे नम वाली जगह होती है, वहाँ पे ये पौधे पाए जाते हैं। जैसे काई, आपने देखा होगा छाया वाली जगह होगी, पानी भी रहता है, थोड़ा थोड़ा सूखा भी रहता है, नम जगह रहती है, तो वहाँ काई आ जाती है, ठीक है। तो काई जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत पाया जाने वाला प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है। और इसके दो मोस्ट एग्जाम्पल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, लीवर वॉट्स और हॉर्न वॉट्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको एकदम रख जाने हैं इसके, ठीक है। तो काई एक होता है एनिमॉश और एक होता है आपका लीवर वॉट्स और हॉर्न वॉट्स, ठीक है। अभी हम देखते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को जो है प्लांट का रेप्टाइल बोला जाता है, सरीसृप। सरीसृप मतलब सांप देखा है ना, तो एनिमल किंगडम में सरीसृप मतलब होता है रेंगने वाले जंतु, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा को भी हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं, क्योंकि ऐसे इसमें भी जैसे लताएं जैसे नहीं होती हैं, इस टाइप से निकल जाते हैं, रेंगने टाइप के। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि किस प्लांट वर्ग को जो है, किस प्लांट के क्लास को रेप्टाइल्स बोला जाता है, तो वो होता है हमारा टेरिडोफाइटा में। इसमें आपके फुल्ली डेवलप पत्ती, तना, जड़ सब होते हैं, ठीक है। पत्ती भी है, तना भी है, जड़ भी है, कन्वेक्शनल टिश्यूज भी हैं, पर सीड फ्लावर तो पाए नहीं जाते हैं इसमें, ठीक है। और ये केवल स्थल पे पाए जाते हैं, ठीक है। एक आपने इस टाइप का पौधा देखा होगा, इसे फर्न इसको बोलते हैं, ठीक है। अक्सर ऐसे मतलब लोग लगाते हैं, गमलों में भी कभी कभी लगाते हैं, ठीक है। तो इसका दो एग्जाम्पल मेन फोकस होता है, अक्सर कई कई बार पूछा जाता है, फर्न और हॉर्स टेल, ठीक है। अगला हम देखते हैं अपना फेनोरोगैमी का, जो हमारा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म जो होता है इसको हम बोलते हैं नग्न बीजी, क्योंकि इसका जो बीज होता है वो फल के क्या होता है, बाहर होता है, जैसे साइकस। और यही पूछा था आपके एग्जाम्पल में कि साइकस फाइकस जो है वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ये जिम्नोस्पर्म होते हैं, ठीक है। तो अभी इसको इसमें जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि सीड आउटसाइड द फ्रूट, फल के बाहर होता है और इसमें फूल नहीं होते हैं, ठीक है। एक जैसे इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका फेनोरोगैमी होता है उसमें आपके फूल भी होते हैं और उसमें आपका सीड भी होता है, बट ये हमारा जिम्नोस्पर्म, इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होता है, कह सकते हैं अपवाद है ये, कि इसमें फ्लावर नहीं होता है,
ये उस वर्ग के अंतर्गत तो आता है पर इसमें फ्लावर नहीं होता है, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन भी बहुत आता है कि भाई इसको रखा तो गया है फेनेरोगैमी में पर इसमें फूल नहीं होता है। ठीक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे साइकस, सिकोया और चीड़। ठीक, साइकस को हम लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं, मतलब जीवित जीवाश्म। इसका एक्चुअली इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कुछ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे होता है। तो इसकी आधी बॉडी जो है सूख गई रहती है प्लांट की और आधी जिंदा रहती है, तो इसलिए बोला जाता है जीवित जीवाश्म इसको बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि कौन से ग्रुप में, कौन से क्लास में आपके लिविंग फॉसिल पाए जाते हैं या फिर किस पौधे को बोला जाता है, तो साइकस हो जाएगा। और वो ग्रुप कौन सा हो जाएगा या फिर क्लास कौन सा हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। ठीक है, इससे साबुनदाना भी बनाया जाता है। ठीक, अगला हमारा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो होता है जिसमें क्या होता है, सीड जो है वो फ्रूट के अंदर पाया जाता है। जैसे पपीता हो गया आपका, पपीता है, सेब है, इन सब में, नींबू है, इसमें क्या होता है, बीज अंदर होता है। ठीक, तो इसको दोबारा से फर्दर एक बार और डिवाइड किया गया कि भाई देखो, आपने दो चीज़ें देखी होगी। जैसे चना देखा है ना, चना, इसको आप तोड़ोगे तो दो भाग में टूट जाएगा। ठीक, चना टूट जाता है। कोई दाल है वो टूट जाएगी। ठीक, अरहर की दाल है वो टूट जाएगी। ठीक, अब अगर आप किसी गेहूं को तोड़ो तो गेहूं दो भाग में नहीं टूटेगी, ना ही चावल टूटेगा। ठीक है, तो इसको जो ये बीज पत्र इसको बोला जाता है। ठीक है, ये जो कटता है यहाँ से कॉटिलीडन जो होता है, ये इसको बीज पत्र हो जाता है। और जो दो भाग में टूटेगा उसको डाइकॉटिलीडन बोलते हैं, यानी द्विबीजपत्री। और जो एक ही भाग में रहता है, मतलब टूटता नहीं है, उसको मोनोकॉटिलीडन बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म को दो भाग में डिवाइड किया गया। एक होता है आपका मोनोकॉटिलीडन, एक होता है डाइकॉटिलीडन। एक बीजपत्री जो होता है इसमें बीज नहीं टूटता है, जैसे गेहूँ और धान। और द्विबीजपत्री जो होता है इसमें बीज जो है दो भाग में बट जाते हैं। ठीक है, जैसे दालें। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। एक बीजपत्री में आपका एक और ख़ास बात है कि इसकी जड़ें रेशेदार होती हैं, मतलब ऐसे है, ऐसे इस टाइप से। गेहूं की जड़ देखी है ना, इस तरह से होता है। पर जो द्विबीजपत्री होती है इसकी जड़ें जो है मूसला जड़, टैप रूट होती हैं। ठीक है, मतलब सीधी इस तरह से, और साइड साइड एक मोटी जड़ बीच में जाएगी और साइड साइड में इस टाइप से। बहुत डिटेल में अगर जाके एग्जाम में पूछा है तब इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज सिंपल सिंपल क्वेश्चन। बट आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे ही रहना है। ठीक, तो एक बीजपत्री के एग्जाम्पल कैसे क्या क्या है देखिए, धान, बाजरा, गेहूँ, जौ, आलू, गन्ना, मक्का, सुपारी, नारियल, खजूर, हल्दी, अदरक, बांस, लहसुन, प्याज, ये सब इसके एग्जाम्पल है एक बीजपत्री के। और इसके जो पत्तियाँ होती हैं ना, इस टाइप से होती हैं, एक ही इसमें बीच में ये होती है। ठीक है, एक ही रेखा होती है। इसको कुछ बॉटनी में टर्म बोला जाता है, अभी मुझे स्लिप हो रहा है दिमाग से, पर इस तरह से इसकी पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, और इसको हाँ सिंपल इसको बोला जाता है, सिंपल लीफ। ठीक है, और इसको कॉम्प्लेक्स शायद बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से, जैसे आपने गुलाब का फूल देखा होगा, उसमें इस तरह से होता है। तो द्विबीजपत्री में इस तरह की पत्ती पाई जाती है। ये बहुत हार्डली पूछेगा आपसे, इस मतलब इतना चांस नहीं है, बट आप एग्जाम्पल इसका याद रखेंगे। जैसे द्विबीजपत्री में सारी दालें आ जाएंगी, सूरजमुखी, सरसों, मूली, ये सब आ जाएगा द्विबीजपत्री में। और एक बीजपत्री में ये सारे एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी। जो लोग थोड़ा सा बॉटनी वगैरह नहीं कभी पढ़ा है, आप लोगों ने साइंस बैकग्राउंड में नहीं है, या फिर आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ा, आप लोग मैथ वाले हैं, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट एक बार थोड़ा ध्यान दे देंगे तो एक दो नंबर बन जाएंगे। क्या जाता है, थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा, नौकरी का सवाल है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, तैयारी करना चाहते हैं आप हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।